Tell me, ma'am, how difficult it was, being a female officer to join the Indian Army. To be very honest, in my case, I would not say much difficult because I'm born and brought up in Lal Bagh. Right. I don't know whether you know Lal Bagh in the early 90s. Quite a notorious place. So we have been raised very tough by our parents. कभी ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो इसलिए तुम खेलने मत जाओ लड़कों के साथ या फिर ये चीज़ें मत करो क्योंकि तुम लड़की हो कोई तुम्हें नो दीज थिंग्स वर नेवर देयर आई स्टिल रिमेंबर माई पेरेंट्स सेइंग कि कोई छेड़े ना तो वहीं पे मार के आना गाली दे के आना डर के मारे कभी नहीं आना he always told me, I mean, I'm being very open here, very rough in speaking, but that's how I was brought up, yeah. क्योंकि वो मतलब if you say that I am a person who's like a damsel in distress, then you will have a mentality of a damsel in distress. You have to, nobody comes to save you, you have to save yourself. Yes. In the entire world and how the life goes. So for me it was never there. I was used to being around men. Why I say men again, because maximum are men in the army. Yes. The jawans are men, the JCOs are men, the officers are maximum men. There are very few lady officers अगर हम देखे जाए तो. Okay. पूरी हमारी जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है. Right. So मुझे नहीं डिफिकल्ट लगा एंड बीइंग फ्रॉम मुंबई मुझे लगता था ठीक है. बट येस व्हेन यू गो देयर आई वुड से व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर ओवर देयर द मेन विल नॉट what do you say, differentiate between a man and a woman unless and until you show that. If you know your job, if you know your men well, if you know आप क्या काम कर रहे हो, they will 100% respect you. I will tell you, in army they never called me madam. अच्छा. They used to call me sahab. Okay. हाँ, जो एक जेंटलमैन ऑफिसर है जो लड़का है, लेफ्टिनेंट XYZ भी साहब है, लेफ्टिनेंट प्राजक्ता देसाई भी साहब है. Okay. हाँ, क्योंकि काम सेम है. जहाँ मैं थी आर्मी एविएशन में, मैं आर्मी एयर डिफेंस में भी सर्व कर चुकी हूँ. काम तो बेसिक सेम है. अगर मैं मेरा वर्थ प्रूफ करती हूँ, आई नो माई जॉब, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू. राइट. बट एक चीज़ मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस की जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, एंड दिस इज़ ऑल माई पर्सनल ओपिनियन ऑन इट, Yes. व्हेन यू हैव टू कमांड मेन, you have to gain their trust. Yeah. Okay. Now I have to command a team. I have to be a team leader. I have to gain their trust. I have to be transparent. I have to tell them what their goals are in terms of corporate. So in terms of the armed forces, you need to know your job. अगर साहब को अपना काम ही नहीं पता तो हम कैसे साहब को फॉलो करें, राइट? So you have to know your job. That is number one. आप उसको जानें. You have to earn their respect. अब जस्ट बिकॉज आई एम एन ऑफिसर, मैं यहाँ पे स्टार्स लगा के या अशोक स्तंभ लगा के चल रही हूँ, तो आप मुझे सल्यूट तो करोगे, पर अंदर से कब आएगा? जब आप मेरी रिस्पेक्ट अर्न करोगे. राइट. सो आप कैसे रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो? आई यूज टू प्ले गेम्स विद देम बिकॉज हाउ द आर्मी एवरी डे गोज इन अ पीस एनवायरनमेंट. आप सुबह गेम्स PT करते हो, मतलब एक साथ फिटनेस के लिए भागते हो, फिर ऑफिस होता है आपका, फिर इवनिंग आपके गेम्स होते हैं, फिर कोई सोशल एंगेजमेंट्स होते हैं, फिर लोग जब रात को गार्ड में होते हैं तो आपको गार्ड चेक्स करने पड़ते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू मोटे मोटा थिंग्स. ओके, सो नाउ आई हैड टू रन विद देम एवरी डे. Running with a man, at least for a person like me who's not at the peak of my, like, I'm not a athlete who's that great. So you have to run with your men, so they will know, हाँ साहब PT भी हमारे साथ दौड़ती है और साहब को अपना फिटनेस मेंटेन किया हुआ है. राइट. हमारे जवान यही देखते हैं, मैडम को काम आ रहा है और मैडम फिटनेस में बढ़िया है, तो दे विल हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू यू.